भगवान की ओर वापस प्रभुपाद कृष्ण चेतना झूठी सीमाओं से परे आनंद की स्थिति वापस देवत्व की ओर मई 1982 नवंबर 1968 में दिया गया एक भाषण उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी के लॉस एंजल्स में केंद्र में मंडली में भगवान के पवित्र नामों का जाप हमें शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में ले जाता है, ईश्वर के प्रति आनंदमय जागरूकता की स्थिति जो सभी छोटे पूर्वाग्रहों और भौतिक भेदों से परे है। पिछली शताब्दी के एक महान कृष्ण जागरूक शिक्षक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, दुनिया के भविष्य के चर्च के रूप में सामूहिक जप का सिद्धांत सभी वर्गों के पुरुषों को जाति या कबीले के भेद के बिना आत्मा की उच्चतम साधना के लिए आमंत्रित करता है। यह चर्च पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सभी सांप्रदायिक चर्चों की जगह ले लेगा, जो बाहरी लोगों को मस्जिद, चर्च या मंदिर के परिसर से बाहर कर देते हैं। उनकी दिव्य जी जाति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के प्रयासों से यह भविष्यवाणी आयन पास हो रही है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न समाजी न कंसाति समः सर्वेजु भूतेजु मद भक्तिन लाभते परम, जो दिव्य रूप से स्थित है वह तुरंत सर्वोच्च ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता और न ही कुछ पाने की इच्छा रखता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति समान रूप से प्रवृत्त है। उस अवस्था में वह मेरी कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवद गीता 18.54। कृष्ण भावनामृत केवल आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति सभी भौतिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद पहुंचता है। इसे ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। एक व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे वह व्यक्ति जो कई वर्षों तक जेल में रहा हो और उसे अचानक उसकी स्वतंत्रता मिल गई हो। उसे कितना आनंद आता है। इसी तरह जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह तुरंत हर्षित हो जाता है। और उस आनंद का स्वरूप क्या है? ना शोकाती, यदि किसी को बहुत नुकसान होता है तो भी वह शोक नहीं करता है। और ना कंसाती, किसी को बड़े लाभ के लिए कोई लालसा नहीं महसूस होती है। साथ ही उस अवस्था में व्यक्ति सभी जीवों को आध्यात्मिक पहचान के एक ही मंच पर देखता है। एक अन्य स्थान पर भगवद गीता कहती है, पंडिता समदर्शिना, जब कोई व्यक्ति सीखा जाता है तो वह सभी को आध्यात्मिक पहचान के समान स्तर पर देखता है। इस स्तर पर कृष्ण भावनामृत वास्तव में शुरू होता है, मद भक्तिन लभते परम। तो कृष्ण भावनामृत मुक्त अवस्था में जीव की गतिविधि है। हर कोई भौतिक कष्टों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है। बौद्ध दर्शन का पालन करने वाले निर्वाण तक पहुंचकर भौतिक दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। निर्वाण का अर्थ है वह अवस्था जब सब कुछ बुझ जाता है। बौद्ध सब कुछ शून्य करना चाहते हैं, वे सभी भौतिक किस्मों को शून्य बनाना चाहते हैं। यही बौद्ध दर्शन का योग और सार है। और मायावाद अवैयक्तिक दर्शन कमोबेश समान है। यह बौद्ध दर्शन का दूसरा संस्करण है। बौद्ध जीवन के बिना सब कुछ शून्य करना चाहते हैं और मायावादी दार्शनिक कहते हैं, हाँ, हमें भौतिक किस्मों को शून्य बनाना चाहिए, लेकिन जीवन को बनाए रखना चाहिए। यही उनकी भूल है। जहां जीवन है वहां विविधता होनी चाहिए, विविधता के बिना जीवन संभव नहीं है। यह मायावाद दर्शन का दोष है। मान लीजिए कोई रोगी बहुत परेशान है और वह अपने चिकित्सक से पूछता है, कृपया मेरी अशांति बंद करो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। कभी कभी पीड़ित लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे कुछ जहर दे दो, मुझे मार डालो, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैद्य कहते हैं, तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छा स्वस्थ जीवन दूंगा। लेकिन रोगी इतना अधीर है, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कृपया मुझे मार डालो। तो बौद्ध और मायावादी दार्शनिक ऐसे ही हैं। वे सोचते हैं, मैं मरना चाहता हूँ, मैं शून्य शून्य बनना चाहता हूँ। वे भौतिक दुखों से इतनी हताशा, इतनी अशांति महसूस कर रहे हैं कि वे अपने जीवन को शून्य बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत आपको वास्तविक जीवन में लाता है, मुक्त अवस्था में भक्तिपूर्ण गतिविधि का जीवन। लेकिन कृष्ण भावनामृत के दर्शन को समझना अक्सर मुश्किल होता है। क्यों? यह श्रीमद् भागवत 7.530 में समझाया गया है, मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो व मिठो भीव्यते ग्रह व्रतनम। ग्रह का अर्थ है घर और व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। तो भागवत कहता है, जो एक आरामदायक पारिवारिक जीवन को बनाए रखने में बहुत रुचि रखता है वह कृष्ण भावनामृत के दर्शन को नहीं समझ सकता है। हर जगह आम आदमी को शारीरिक सुख, अच्छी पत्नी, एक अच्छा अपार्टमेंट, एक अच्छा बैंक बैलेंस पाने में दिलचस्पी है। ये बातें उसकी आकांक्षाएं हैं और कुछ नहीं। मनुष्य सबसे पहले अपने शरीर में रुचि रखता है। ग्रह का अर्थ है घर या रहने की जगह। मैं एक आत्मा हूँ, एक जीवित प्राणी हूँ और मेरा शरीर मेरा पहला रहने का स्थान है। शरीर भी एक ग्रह है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं एक अपार्टमेंट में रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपार्टमेंट नहीं हूँ। इसी तरह मैं एक शरीर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। यह समझ आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत है। जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि वह उसका शरीर नहीं है, कि वह अपने शरीर में रहने वाली आत्मा है, आध्यात्मिक शिक्षा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यह नहीं जानता कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है।
तो यह सोचना एक गलतफहमी है। मैं अपना शरीर हूँ। मैं अपने अपार्टमेंट से संबंधित हूँ। मैं अपने समाज से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अपने राष्ट्र से संबंधित हूँ। मैं अपनी दुनिया से संबंधित हूँ। मैं अपने ब्रह्मांड से संबंधित हूँ। आप ग्रह के विचार का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन यह सब एक गलतफहमी है। चाहे आप एक बड़े नेता हों जो कहते हैं मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए है, या कोई सामान्य आम आदमी जो कहता है मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए है, या कोई बच्चे जैसा व्यक्ति जो कहता है मुझे केवल अपने शरीर में दिलचस्पी है। लोग इसकी बहुत सराहना करते हैं जब हम अपने स्वार्थ की अवधारणा को शारीरिक कल्याण से परिवार कल्याण तक, या परिवार कल्याण से सामुदायिक कल्याण तक, या सामुदायिक कल्याण से राष्ट्रीय कल्याण तक, या राष्ट्रीय कल्याण से सार्वभौमिक भाईचारे के विचार तक विस्तारित करते हैं। लेकिन ये सब झूठे विचार, भ्रांतियां हैं। हालांकि आप ग्रह का विस्तार कर सकते हैं, दोष बना रहेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिका में तथाकथित राष्ट्रवादी मनुष्य की सीमा के भीतर बंधे हुए हैं। वे अन्य जीवों के प्रति अपने स्नेह का विस्तार नहीं करते हैं। उनका मानना कि अमेरिका में रहने वाले इंसानों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन जानवरों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों? अमेरिका में गाय और अन्य जानवर भी राष्ट्रीय हैं, उन्हें भी संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवादियों के पास ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद और ऐसे सभी विचार दोषपूर्ण और सीमित हैं। तो भागवत कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवन की किसी सीमित अवधारणा की सीमा के भीतर खुद को रखने में रुचि रखता है, वह कृष्ण भावनामृत या ईश्वर चेतना को नहीं समझ सकता है। मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा। स्वाद का अर्थ है किसी की व्यक्तिगत मानसिक अटकलों से। कई दार्शनिक सोच रहे हैं कि वे मानसिक अटकलों से परम सत्य तक पहुंचेंगे। और पराठा, परता का अर्थ है अधिकारियों से, आध्यात्मिक गुरु, शास्त्रों या ज्ञान के अन्य आधिकारिक स्रोतों से। हमारा सिद्धांत आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन मान लीजिए कोई सोचता है मैं अमेरिकी हूँ, मैं एक आध्यात्मिक गुरु से क्यों सुनूं जो हिंदू है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं को नहीं समझ पाएगा। तो जो ग्रह रत्नम हैं, जीवन की एक सीमित अवधारणा के भीतर रहने के लिए दृढ़ हैं, वे कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ सकते हैं, न तो अपने मानसिक प्रयासों से और न ही अधिकारियों की मदद से। इसके बाद भागवत में मीठा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक महान सभा में भाग लेना। एक अच्छा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र पिछले 25 वर्षों से विश्व शांति लाने का प्रयास कर रहा है। तो यह क्यों संभव नहीं हो पाया है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधियों के पास जीवन की सीमित अवधारणा है। वे सोचते हैं मैं अपना शरीर हूं जो फलाने फलाने वाले देश में पैदा हुआ था। मूल सिद्धांत गलत है, जीवन की अवधारणा गलत है, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व में शांति लाने में विफल रहा है। अब लोग जीवन की खराब अवधारणा से क्यों सीमित हैं? भागवत कहता है अदंत गोभी। जीवन की सीमित अवधारणा बेलगाम इंद्रियों के कारण होती है। हर कोई अपनी या अपने देशवासियों की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। इसलिए यद्यपि कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र की सभा में जा सकता है, वह अपनी पहचान अमेरिकी या जर्मन या रूसी या भारतीय के रूप में रखता है, और वह सोचता है मेरा राष्ट्र इस तरह से खुश होगा। भारतीय ऐसा सोच रहा है, अमेरिकी ऐसा सोच रहा है, रूसी ऐसा सोच रहा है। लेकिन अगर वे अपने आप को जीवन की उस सीमित अवधारणा में रखते हैं, तो उन्हें क्या लाभ होगा? वे बस बात करेंगे और समय बर्बाद करेंगे। बस इतना ही। केवल जब कोई जीवन की इन सीमित धारणाओं से बाहर जाता है और ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। इसके बाद भागवत अनियंत्रित इंद्रियों वाले व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है। पुनः पुनस्कारविता कौवनम। काविटा कावाना का अर्थ है चबाया हुआ चबाना। मान लीजिए कि कुछ चबाया जाता है और फिर सड़क पर फेंक दिया जाता है। यदि कोई आकर उस फेंकी हुई वस्तु को बार बार चबाता है, तो उसका रस नहीं निकल पाता। इसी तरह हम इस भौतिक दुनिया में अपनी इंद्रियों का आनंद लेने के लिए बार बार प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे सभी प्रयासों को निराशा में समाप्त होना चाहिए। हम कितनी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी सभी योजनाएं इंद्रिय तृप्ति के मंच पर हैं, हमारा पूरा अस्तित्व पशु जीवन की 4 गतिविधियों तक सीमित है: खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना। बस इतना ही। जानवरों और पुरुषों में ये 4 गतिविधियां समान हैं। मनुष्य की एकमात्र अतिरिक्त योग्यता यह है कि वह कृष्ण या भगवान को समझने के लिए आ सकता है। यही उनकी विशेष योग्यता है। लेकिन क्योंकि लोग अपने आप को इंद्रिय तृप्ति की सीमा में रखते हैं, वे बार बार खाने, सोने, संभोग और बचाव के एक ही मंच पर आते हैं। इसलिए वे कृष्ण भावनामृत के बिना रहते हैं। तो कृष्ण भावनाभावित होने का रहस्य यह है कि हमें अपने आप को जीवन की एक संकीर्ण अवधारणा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वो कैसे संभव है? हमें समझना चाहिए मैं कृष्ण या भगवान का शाश्वत सेवक हूं, वह कृष्ण भावनामृत है। अब कोई पूछ सकता है, यदि कृष्ण को समझना जीवन का लक्ष्य है, तो लोग स्वयं को इंद्रिय तृप्ति की सीमा में क्यों रखते हैं? उस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत 7.531 में दिया गया है। न ते विदुः स्वार्थ गतिन ही विष्णुम दुरासय ये बहिर्हर अर्थमनि। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है।
इसमें कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति नहीं जानते कि विष्णु या कृष्ण उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति का आनंद लेने की चेतना में फंस गए हैं। हर कोई अपने स्वार्थ की देखभाल करने के लिए उत्सुक है, लेकिन मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका वास्तविक स्वार्थ क्या है। वे सोच रहे हैं, भौतिक जीवन में कड़ी मेहनत करने से मुझे परम आनंद, परम संतुष्टि मिलेगी। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, हर कोई परम संतुष्टि तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी योजना बना रहा है। और वे उस योजना को कैसे पूरा करेंगे? प्रकृति में हेरफेर करके, कृष्ण की बाहरी ऊर्जा बहिर्ह अर्थमनी। हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं नई तरह की तकनीक का विशेषज्ञ होता या इलेक्ट्रॉनिक्स में सुधार सिखाने में, तो हजारों लोग मुझे सुनने आते। क्योंकि मैं बाहरी ऊर्जा के अवयवों के साथ काम कर रहा होता, लोगों ने सोचा होगा, यह तकनीकी ज्ञान मुझे खुशी देगा, वह है दुराशय, एक व्यर्थ आशा। भागवत कहता है कि इस तरह की भौतिक उन्नति बेकार है। यह आपको कोई खुशी नहीं देगा। लेकिन लोग मूर्खतापूर्ण उम्मीद कर रहे हैं कि यह होगा। अब भागवत कहता है, अंध यथांधैर उपन्यामना। इसका अर्थ है कि जो लोग भौतिक उन्नति के माध्यम से सुख की आशा कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। वे जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं, और उनके नेता भी जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं। लोग सोच रहे हैं कि किसी राजनेता के बदलने से कुछ नया होगा और वे खुश होंगे। अब एक विज्ञापन है, अमेरिका को अब निक्सन की जरूरत है। लोग सोच रहे हैं, जब जॉनसन के बजाय निक्सन राष्ट्रपति होंगे, तो हम खुश होंगे। हंसी, लेकिन यह जॉनसन और निक्सन किस स्टॉक से आ रहे हैं? आपूर्ति का स्रोत वही है। यदि आपूर्ति का स्रोत वही है, तो जॉनसन को निक्सन या निक्सन को जॉनसन के साथ बदलने का क्या फायदा है? नेता आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, वे जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते हैं। अगर लोग अंधे हैं और उनके नेता भी अंधे हैं, तो परिणाम क्या होगा? अगर एक अंधा आदमी 100 अन्य अंधे लोगों को सड़क के पार ले जाए, तो निश्चित रूप से कोई दुर्घटना होगी। लेकिन अगर नेता देख सकता है, तो वह सैकड़ों और हजारों लोगों को सुरक्षित रूप से नेतृत्व कर सकता है। अब भागवत समझाता है, ते पिसा तंत्रयम और उद्दमन्नी बधा। अंधे नेता और उनके अंधे अनुयायी दोनों भौतिक प्रकृति की मजबूत रस्सियों से बहुत कसकर बंधे हैं। नेता वादा करते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, देश को इस समय मेरी जरूरत है। यदि आप मुझे अपना वोट देंगे, तो मैं आपको सभी सुख सुविधाएं, सभी समाधान दूंगा। लेकिन ये सभी नेता ईश्वर के नियमों, प्रकृति के नियमों से कसकर बंधे हैं। आप समझ सकते हैं? अगर आपके हाथ और पैर कसकर बंधे हैं, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? नेताओं को यह नहीं पता है कि वे प्रकृति के नियमों के कड़े नियंत्रण में हैं। मान लीजिए कोई भारी भूकंप आता है, या मान लीजिए कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपस में मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों की ओर से ऐसा ही कुछ सुझाव है, तो फिर आप प्रकृति के नियमों की जांच कैसे कर सकते हैं? आपके हाथ और पैर प्रकृति के नियमों से कसकर बंधे हैं, आप उनकी जांच नहीं कर सकते। तो प्रकृति के नियमों से बंधे हुए अंधे नेता लोगों को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक कैसे ले जा सकते हैं? जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान या कृष्ण है, लेकिन नेता इस भौतिक प्रकृति की चमक से मोहक हैं। तो वे हमें कृष्ण तक नहीं ले जा सकते। फिर हमारी समस्या का समाधान क्या है? यदि अटकलों से, सभाओं द्वारा या आधिकारिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना संभव नहीं है, तो यह कैसे प्राप्त होगा? जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्रीमद् भागवत 7.532 इस प्रश्न का उत्तर देता है, नैसम मतिस्तवद उर्वक्रमंग्रिम स्पर्शित्य अनर्थ पगामो याद अर्थ महियासम पद राजोभिषेक न वृणितायवत। कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर तब तक स्थिर नहीं कर सकता जब तक कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों की धूल को छूने का अवसर न मिले, जिसने सभी भौतिक लालसाओं, निष्किंकान्नम को त्याग दिया हो और जिसने अपना जीवन 100% कृष्ण महिषम को समर्पित कर दिया हो। जब कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसकी कृपा से वह कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकता है, किसी अन्य विधि से नहीं। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनकी दया से, उनकी कृपा से कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहिए। और जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में दीक्षा प्राप्त करता है, उसे आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है और भौतिक बंधनों से उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे वह आगे और आगे बढ़ता है, उसका जीवन उदात्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत का पहला लाभ यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है, वह तुरंत भौतिक अस्तित्व की सभी अहितकर गतिविधियों को छोड़ देता है। वास्तव में, हम यह देख सकते हैं कि कोई कृष्ण के संपर्क में है या नहीं, यह देखकर कि वह पापी गतिविधि से कितना मुक्त है। उदाहरण के लिए, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं, बहुत छोटा उदाहरण, हमारे छात्रों को लें। जैसे ही उन्हें कृष्ण भावनामृत में दीक्षित किया जाता है, वे तुरंत इतने सारे पाप कर्मों को छोड़ देते हैं। पाप में जीवन की मूल गतिविधियां अवैध यौन संबंध, नशा, मांसाहार और जुआ हैं। खासकर पश्चिमी देशों में लोगों के लिए इन सभी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे छात्र उन्हें बहुत आसानी से छोड़ रहे हैं।
1935 में मेरा एक गॉड ब्रदर लंदन गया और स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति जेटलैंड के मार्क्विस से मिला। भारतीय दर्शन में उनकी बहुत रुचि थी। वह पहले बंगाल के राज्यपाल थे और अपनी युवावस्था में मैं उनसे मिला था। वह मेरे कॉलेज में आए थे तो मार्किस ने मेरे गॉड ब्रदर गोस्वामी बैनर्जी से पूछा, बैनर्जी क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? बैनर्जी ने कहा, क्यों नहीं? हाँ, हम आपको ब्राह्मण बना सकते हैं, लेकिन आपको 4 नियमों का पालन करना होगा। आपको अवैध सेक्स, नशा, मांसाहार और जुए का त्याग करना चाहिए। तब तुम ब्राह्मण बन सकते हो। ओह, यह असंभव है, आप समझ सकते हैं। जेटलैंड का मार्किस इतना बड़ा व्यक्तित्व था। वह दर्शन शास्त्र में रुचि रखता था, वह एक उच्च सरकारी पद पर था, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति था। फिर भी उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि वह इन 4 पापी आदतों को छोड़ सकता है। लेकिन हमारे छात्र, सैकड़ों लड़के और लड़कियां जो कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, इन आदतों को बहुत आसानी से छोड़ रहे हैं और उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं होती है। यह कृष्ण भावनामृत का पहला लाभ है। शुरुआत में ही सभी पापपूर्ण कार्यों के साथ समाप्त हो जाता है। हमारे छात्र इन चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। हमारे छात्र देवता के सामने बैठ सकते हैं और 24 घंटे हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। किसी अन्य योग समाज के किसी भी विद्यार्थी को लाकर 5 घंटे बैठने को कहें, वह असफल होगा, वह बहुत बेचैन होगा। ये तथाकथित योग संस्थाएं अपने छात्रों को केवल कुछ आधिकारिक ध्यान सिखाती हैं, 15 मिनट से आधे घंटे तक आंखें बंद करना और कुछ बड़बड़ाना। लेकिन हमारे छात्र 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। कोई भी आकर उनसे पूछ सकता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। जब तक वे कुछ आध्यात्मिक संतुष्टि महसूस नहीं करते, वे सब कुछ कैसे त्याग सकते हैं और केवल कृष्ण की सेवा कर सकते हैं? अब कोई पूछ सकता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को भावना से ग्रहण करता है, लेकिन वह प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है। उसकी स्थिति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत में 1.517 में भी दिया गया है। त्यक्त्वा स्वधर्मम कैर्नम्बुजम हरे भजन आपका वो था पेटे ततो यदि यात्रा कवा वभद्रम अभुदमुस्या किम को वर्त आपतो भजतम स्वधर्मत। स्वधर्म शब्द का अर्थ है विशिष्ट कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई विशेष कर्तव्य या पेशा होता है। तो कोई अपने विशिष्ट कर्तव्य को त्याग सकता है और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास शुरू कर सकता है। मेरे सभी छात्र किसी और चीज में लगे हुए थे, लेकिन अचानक उन्होंने इसे छोड़ दिया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शामिल हो गए। तो कोई भी ऐसा कर सकता है। कृष्ण भावनामृत पर कुछ व्याख्यान सुनने के बाद कोई निर्णय ले सकता है, अब मैं कृष्ण भावनामृत शुरू करूंगा। इसलिए वह अपना व्यवसाय छोड़ देता है और हरे कृष्ण का जप करना और अन्य भक्ति सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक वह उन्हें छोड़ देता है। किसी कारण से, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण, वह कृष्ण भावनामृत पर अच्छी तरह से मुकदमा नहीं चला सकता और वह इसे छोड़ देता है। तो भागवत कहता है कि अगर कोई अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावनामृत को छोड़ देता है, तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वह इसे अगले जन्म में फिर से ग्रहण करेगा। लेकिन फिर भागवत कहता है, को वर्ता आपतो भजातम स्वधर्मतः। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या लाभ है जो बहुत दृढ़ता से अपने व्यावसायिक कर्तव्य में संलग्न है लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना है? वह केवल एक हारे हुए व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए भी कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है, अगर उसे कृष्ण भावनामृत का इंजेक्शन लग जाता है, तो वह अपने अगले जन्म में इसे फिर से ग्रहण करेगा। तो वह हारने वाला नहीं है। वह एक इंजेक्शन किसी दिन उसे कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बना देगा और वह निश्चित रूप से भगवान के पास वापस जाएगा। तो कृष्ण भावनामृत को क्रियान्वित करते रहो और जहां तक हो कृष्ण भावनामृत फैलाने का प्रयास करो। निश्चिंत रहें, आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। कृष्ण आपको भरपूर इनाम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।